प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पहले इसके फिगर बनाएंगे। मान के चलते हैं ये भूमि है और एक यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी कि ये जो भूमि भूमि है इससे इसकी ऊंचाई ये दे रखी है हमारी यहाँ से 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये हमारी 60 मीटर दे रखी है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मान लीजिए जो डोरी है उसको यहाँ से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और ये एंगल दे रखा है हमारा 60 डिग्री का। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात की, यानी ये वाली डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसके मान रख देते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको यहाँ पर सी मान के चलते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे माना जो हमारी एसी है, ये जो एसी है, एसी डोरी की लंबाई है। माना एसी डोरी की लंबाई है और जो हमारा भूमि है इससे पतंग की ऊंचाई कितनी है हमारी 60 मीटर और भूमि से पतंग की ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं। एच बराबर ये दे रखी है हमारी 60 मीटर 60 मीटर। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है हमारा बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी। तो साइन थीटा बराबर बीसी बटा एसी। थीटा का मान दे रखा है हमारा 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर बीसी का मान दे रखा है हमारा 60 डिग्री बटा एसी का मान हमें निकालना है। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, तो √3 बटा 2 बराबर 60 बटा एसी। ब्रज गुना कर दीजिए, तो √3 गुना एसी बराबर 2 गुना 60। तो एसी बराबर कितना जाता है? एसी बराबर हो जाता है 2 गुना 60 बटे √3, यानी कि 60 दूनी 120 बटा √3। उसी तरह से जैसे हम हर सब में करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण मीन्स नीचे वाली संख्या से गुना और इसी से भाग। तो एसी बराबर दे रखा था हमारा 120 बटे √3, तो √3 से गुना और √3 से ही भाग कर देते हैं। क्या आएगा इसको? √3 120 √3 बटे √3 के √3 में करेंगे 3। अब 3 से जब हम 120 को काटते हैं, 3 से काटी 120 को, 3 चौक 12, ये आ जाता है हमारा 40 √3। तो 40 √3 मीटर एसी की इस डोरी की हमारी लंबाई आ जाती है 40 √3। तो इस तरह से प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न खत्म हो जाता है।